अमलगमेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि दो पुराना कंपनी मिल करके एक नया कंपनी बन जाना, उसका जो प्रोसेस है उसका नाम अमलगमेशन है। दो ओल्ड कंपनी विल बी अमलगमेटेड टू फॉर्म अ थर्ड न्यू कंपनी। अमलगमेशन ऐसे भी होता है कि वन ओल्ड कंपनी acquires another old company. So there is no third company involved. There are only two companies involved, but they get amalgamated and one big company is formed and that is the old company itself. क्योंकि ये जो कंपनी है ओल्ड वाली, ये इसके अंदर जाकर के अमलगमेट होके घुस गई है। मतलब या तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिल करके सी लिमिटेड बन जाएं तब भी अमलगमेशन है, या फिर के लिमिटेड एल लिमिटेड को अक्वायर कर ले और अपने अंदर मिला ले तो भी वो अमलगमेशन ही कहलाता है। समझे मैं क्या बोला? दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस 100% सेम है, उसमें 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं होने वाला। तुम आने वाले दिनों में तो देखोगे, 10 दिन में तुम देख लेना। मेरे को रिपीट करके बोलो, मेरा बात समझ में आया? खाली हाँ या ना, पक्का? सो ईदर टू ओल्ड कंपनीज आर अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, और वन ओल्ड कंपनी अक्वायर्स अनदर ओल्ड कंपनी, एंड दैट जो ओल्ड कंपनी ने एक्वायर किया ना, दैट विल बिकम बिगर, that will become bigger। और यहां पे who is becoming bigger? C limited is bigger। वैसे C पहले था नहीं, बट C के अंदर A और B दोनों आ गया, और यहां पे K के अंदर L चला गया, तो K तो पहले से था ही, अब L चला गया तो KL मोटा हो गया। यस और नो? यहां भी A और B के अंदर, माने A और B C के अंदर चला गया, तो C इज ए बिगर एंड थिकर एंड वाइडर एंड बिगर कंपनी। तो कहानी बहुत सिंपल है कि अमलगमेशन के बाद जो रिजल्टेंट कंपनी होता है, जो फाइनल कंपनी रहता है जिंदा, उसका असेट एंड लायबिलिटी का अमाउंट, आगे बोलो, बड़ा हो जाता है। यस, ए और बी का टोटल हो जाता है। यस और नो? और वो ए बी मिला के सी बने तब भी सत्य है, और के अंदर अगर एल घुस जाए तो भी सत्य है। हां तो बोल दे, मैं ड्रॉप कर दूं? ग्रेट। आगे ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है ना सर, इसने अमलगमेशन का 2 टाइप डिफाइन करके रखा है। माने एस 14 कहता है अमलगमेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक का नाम दिया उन्होंने अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक का नाम दिया अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज। सब लिखेंगे अच्छे से, हाँ, आप एकदम भी स्ट्रेस मत लो, ये जो भी बोल रहा हूं बहुत प्यार से लिखेंगे। आप खाली 15 मिनट एक बार मेरा ब्रीफ आउटलाइन को कंट्रोल में ले लो, सो दैट जब आगे हम लोग सम बनाने के दौर पे उतरें तो आपको डिस्कंफर्ट ना हो। एक का नाम दिया अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ मर्जर, और एक का नाम दिया अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज। मतलब अमलगमेशन तो है ही, दोनों में तो अमलगमेशन वर्ड इज कॉमन। वन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, अनदर इज इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है? अब मर्जर का और परचेज का, अब हम शॉर्ट में ये वाला वर्ड नहीं बोलेंगे। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की जगह बोलेंगे मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की जगह बोलेंगे परचेज। कभी कभी बोलेंगे मर्जर वाला अमलगमेशन, परचेज वाला अमलगमेशन, अदरवाइज हम खाली मर्जर और परचेज बोलेंगे। हाँ, वो टेंशन नहीं, तुम लोग भी बोलने लग जाओगे। तो ये जो मर्जर वाला अमलगमेशन है ना, और परचेज वाला अमलगमेशन, दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है।